कैसा काम किया है ये कैसा काम किया है और दुनिया की नजरों में मेरा भैया स्वामी जी मेरे में मन नहीं लग रहा है बोलने वाला मूड खराब कर दिया है। हाँ भाई वहाँ का मूड ठीक रहेगा क्योंकि मूड तो तुम्हारा यहाँ लगा था यहाँ आज नहीं तुम्हारा प्रतिदिन का यही काम है। समझ गया मैं हमसे नहीं उस हरामजादे से रुपया करती है और मिलने का तेरा वादा था और मिलने के लिए हमें मेले में छोड़कर बहाने बनाकर बल्ले पर आई हो। क्यों? अरे हरामजादी उल्लू भगवानी में मर जा कौन सी कमी हमने छोड़ा तेरे साथ है? बता जैसे तो हमारे इस बंगले पर आई है हमारे प्यार में तुझे कौन सी कमी नजर आ गई जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा खुद मेरे कंधों पर ला दिया। अरे जहां जहां तूने अपने कदम रखे वहां मैंने अपना दिल बिछा दिया। मैंने तेरे साथ प्यार की इंतहा कर दिया लेकिन तूने मेरे साथ बेशर्मी की हरकत की। मुझे धोखा क्यों किया मेरे साथ क्यों की क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं और आप जैसा बोल रहे हैं पहले ऐसा कुछ नहीं किया है क्योंकि आज क्या है वो सिर्फ बच्चों के लिए क्योंकि आज इसे पता ले मुझे ला कर छोड़ दिया। अरे आज
मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मेरे सामने केवल दो ही रास्ते थे। एक तरफ मेरी इज्जत व मेरा मान सम्मान और दूसरी तरफ मेरे बच्चों की प्राण। और किसी दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। आप ही बताइए जब एक माँ के सामने ऐसे दो रास्ते होंगे तो एक माँ कौन सा फैसला कर सकती है? वो एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है? क्योंकि दुनिया संसार की और बेटी समाज की ऐसी बेदर्द माँ, ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है ऐसी बेदर्द माँ जो अपनी नजरों के सामने, अपनी नजरों के समक्ष अपने बच्चों को मरते हुए देख सके? ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? हमें दुनिया चरित्र दिखा रही हो, क्योंकि हम खुद अपनी आंखों से देखे हैं सब कुछ, और इन बच्चों को बहाना करती हो। अगर ऐसी मजबूरी थी तो इन बच्चों को मां जाने दिया होता तो तेरे भी हमारे दिल में इज्जत और बढ़ जाती। इज्जत को बचा लिया होता। हरामजादी एक छतनारी होगा। ये जो हो गई कि हम लोग छत्री हैं, जान की परवाह नहीं करते हैं, जितनी शान की चिंता करते हैं। अब ब्याह ठीक है, अगर तुमने बच्चों के लिए किया है तो चलेगा। अब खड़ी हो जाओ, तुम खड़ी हो जाओ। ये जो बच्चे पड़े हुए हैं ना, ये जो चिल्ला रही है, ये मेरे बेटे नहीं है, ये हमारे औलाद है। किसी की नाजायज औलाद, किसी के गंदे खून नहीं है। क्योंकि आज जब दो बच्चों की माँ होकर तुम्हारा ये हाल है, दुर्गा सिंह में मरती हो हरामजादी, तो इसके पहले तो ना जाने कितने लोगों पर मरती नहीं होगी, कितने लोगों ने साथ रातें गुजारी होगी, कितने लोगों ने साथ मिलकर उसके बिस्तर को गर्म किया होगा, कितने लोगों से जिस्म मिलाकर तुमने अपना मुंह काला किया होगा। ये जायज औलाद नहीं हमारे, ये नाजायज औलाद है। नाजायज औलादों को हमारे झगड़े में कोई असर नहीं है। भलाई अपनी चाहती हो और इन बच्चों की तो अपनी गोद में ले, और अपनी गोद में लेकर मेरे बंगले को छोड़ के चली जाओ। जिस पावन पवित्र रिश्ते में मेरे माँ बाप ने हमको तुमको जोड़ा था, जिस संबंध में बांधा था, आज वो रिश्ते, वो नाते, वो संबंध सब यहीं मैं खत्म करता हूं। ना तो मेरी पत्नी है आपके बाद, और ना ही मैं तेरा पति। मैं क्या कर रही है भाई? तू मेरे लिए खड़ी हो, खड़ी हो, उठाई दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सबको जाना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता।
को मार देना चाहते हैं। मार देना चाहते हैं आप इसे। हाँ मार डालो। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके गले को छोड़ करके दूर कहीं चली जाऊं, दर बदर की ठोकरें खाऊं, हम लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, ठीक है स्वामी जी, मुझे दर बदर की ठोकरें खाना तो मंजूर है, लेकिन मैं जीते जी, लेकिन मैं जीते जी अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। स्वामी जी, आज आप क्रोध में आकर के मुझे घर से बेघर तो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजर के सामने होगी, उस वक्त सिवाय पछताने के अलावा और आपकी नजरों के सामने कुछ नहीं होगा, और आप अपना सब कुछ खो चुके होगे, सब कुछ खो चुके होगे। जितेंद्र पाल साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है, तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है।
तेरा प्यार